नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 6 जुलाई 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की आज षष्ठी तिथि है जो दोपहर 1:47 तक है और इसके पश्चात सप्तमी है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र शाम 4:07 तक, इसके पश्चात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। सौभाग्य योग वणिज करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में प्रातः 9:57 तक रहेंगे और इसके पश्चात मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और क्षितिज में आज देवगुरु के आधिपत्य वाला पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र उदित है जो भचक्र का 25वां नक्षत्र है। उसका प्रतीक चिन्ह खाट के आगे के पाए हैं और इसके देवता अजैक पाद यानी रुद्र का एक रूप है। यह नक्षत्र मनुष्य को गहरी सोच वाला, आदर्शवादी, तपस्वी और किसी काम में पूरी लगन से जुट जाने वाला बनाता है। आज के दिन के स्वामी चंद्रमा हैं, इसलिए मन, भावना, मां, शांति और सुख चैन का बल आज अपने आप में प्रबल रहेगा। आज के दिन जल, दूध, घर गृहस्थी और मन को शांति देने वाला अगर कार्य किया जाए तो यह कार्य अच्छा फल देगा। चंद्रदेव और भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए आज शिवलिंग पर जल और दूध का मिश्रण चढ़ाना बेहद शुभ रहेगा और सफेद रंग का प्रयोग भी बेहद शुभ होगा। आज शिपिंग कंपनी जो है, फार्मा, बेवरेजेस, एजुकेशन, फाइनेंस से जुड़ी जो कंपनियां हैं, इनके शेयर में निवेश करना भविष्य में तगड़ा मुनाफा देने वाला बनेगा। और अभिजित मुहूर्त दिन में 11:35 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। पंचक आज भी जारी है और आज दोपहर 1:47 के पश्चात भद्रा है और भद्रा काल में कोई भी शुभ और मांगलिक कृत्य नहीं करना चाहिए। आपने अपनी जिंदगी में कभी न कभी ऐसा एक आदमी जरूर देखा होगा जिसके साथ जुड़ते ही लोगों की किस्मत चमकने लगती है। जो उसके साथ काम करने लगा वो तरक्की करने लगा। जो उसके साथ खड़ा हुआ, बिगड़ी हुई गाड़ी भी उसकी पटरी पर आ गई। ऐसे लोग चलते फिरते कल्प वृक्ष हैं, यानी वह पेड़ जिसके नीचे खड़े होकर मुरादें पूरी होने लगती हैं। आज का दिव्य महाप्रयोग इसी कल्प वृक्ष से संबंधित है। कहीं वो कल्प वृक्ष आप तो नहीं, और कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पास प्रकृति ने पहले से कल्प वृक्ष दे रखा है पर उसका आप इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। दिव्य महाप्रयोग दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल वृषभ में है, सूर्य मिथुन में, गुरु और बुध युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं जहां गुरु वक्र अवस्था में है। तो शुक्र और केतु युति बनाकर सिंह में, चंद्र राहु कुंभ में है और शनिदेव मीन में। आज प्रातःकाल ही चंद्रमा राशि परिवर्तन करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे जहां उनकी युति शनिदेव के साथ होगी। तो गोचर कुंडली में आज विषयोग का निर्माण होगा। साथ ही देखा जाए तो आज ये चंद्रमा देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में संचरण करेंगे।
सोमवार का दिन सौम्यवार और सौम्य ग्रह देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 11 जुलाई दिन शनिवार। नीलम रत्न धारण करना है, काले रंग का वस्त्र धारण करना है, व्यापार आरंभ करना है और दक्षिण दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य गोधूली काल में, जहां न सूर्योदय शाम का समय रहता है, गोधूली काल जो होता है यहां पर मिलन होता है दिन और रात्रि का मिलन, यानी सायंकाल के बाद रात्रि का जो समय वो गोधूली काल है, इसी समय में करना है। गांधारी, जिन्होंने अपने नेत्रहीन पति के लिए जीवन पर्यंत अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और संसार ने जय घोष किया, कैसा महान समर्पण। मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया है जिसमें महर्षि वेदव्यास द्वारा इस पट्टी के पीछे छुपाए गए ज्योतिषीय कोड को आपके लिए खोला है। कैसे धृतराष्ट्र आपकी कुंडली के सूर्य हैं, गांधारी चंद्रमा, और जब घर में सूर्य यानी अंधकार, अधिकार, अंधा हो जाए, चंद्र यानी विवेक, जिसे अपनी आंखें चौगुनी खोल लेनी चाहिए पर वो स्वयं ग्रहण से ग्रसित हो जाए, तो परिणाम दुर्योधन के रूप में जन्म लेता है। और अंत में द्वादश भाव का सूक्ष्म भेद भी, कब त्याग मोक्ष बनता है, कब आत्मलोप। बड़ा अद्भुत विषय। लिंक ये है, अवश्य देखिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा। आंखें बंद कर लेने से रात नहीं होती, बस सामने खड़ा जो संकट है वो दिखना बंद हो जाता है। और यही पट्टी आज हर घर में किसी न किसी रूप में हम सब ने बांध रखी है। इस विषय को एक बार अवश्य देख लीजिएगा। और चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, अपनी कुंडली को खोलिए, हो सकता है ये योग आपकी कुंडली में हो। कुंडली में चंद्रमा और गुरु एक साथ हो या एक दूसरे के आमने सामने हो। आप सब जानते हैं गजकेसरी योग है, पर आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं शायद ये आप न जानते हो। अगर ऐसा है तो आदमी अपनी सोच और अपनी बातों से, जिसकी कुंडली में गुरु चंद्रमा की युति, गुरु चंद्रमा आमने सामने है, अपनी सोच से, अपनी बातों से दूसरों में जान फूंक देते हैं। क्या करते हैं? जान फूंक देते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे सलाहकार और मार्गदर्शक होते हैं, जिनकी एक बात किसी की जिंदगी बदल देती है। कुंडली में जब भाग्य भाव का स्वामी यानी नवम भाव का स्वामी कुंडली के 10वें अथवा 11वें भाव में बैठा हो, नवम भाव का स्वामी 10वें या 11वें भाव में बैठा हो, तो ऐसा जातक जिस किसी संस्था में जिस टोली का नेतृत्व करने लगे या जिससे वो जुड़ जाए, वही आगे बढ़ने लगती है। कुंडली में जब गुरु और शुक्र साथ हों युति में, तो ऐसा जातक जिसके संपर्क में आता है उसकी जेब भरने लगती है, उसकी जेब में पैसे आने लगते हैं। और हो सकता है आपका बच्चा ही ऐसा हो। और जब कुंडली में गुरु शुक्र या बुध 11वें भाव में बैठे हों, तो उसका सोचना, उसका करना दूसरों को फायदा पहुंचाता है। यह लक्षण किसी कुंडली में दिखाई पड़ जाए तो समझ लीजिए वो जातक अपने आप में कल्प वृक्ष का बीज लिए हुए है। क्या लिए हुए है? कल्प वृक्ष नहीं, कल्प वृक्ष का बीज लिए हुए है। अब असली बात यहां से शुरू होती है और यहीं पर ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। मैंने जैसा कहा, यह बीज है, यह कल्प वृक्ष नहीं है, बीज है।
ये ग्रह सिर्फ एक मौका देते हैं, एक संभावना देते हैं। पर पेड़ तो एक ही चीज से उगता है और वो है देने से। कल्प वृक्ष क्या करता है? कल्प वृक्ष क्या करता है? सबकी मुरादें पूरी करता है। और अपना देखा जाए तो कल्प वृक्ष के बारे में अगर मैं कहूं तो अपना फल वो स्वयं नहीं खाता, अपने पास वो कुछ नहीं रखता, अपनी छाया अनजानों को देता है। अपना फल जो उसके पास जाए उसको देता है। ठीक इसी तरह से अगर आपकी कुंडली में ये योग है और आप चाहते हैं कि इसका आपको खूब लाभ मिले, समझिए, इसे एक उदाहरण से समझिए कि हम सब मानते हैं कि किस्मत एक तालाब की तरह है कि जितना बांटो देर सवेर इसका पानी खत्म हो जाएगा। पर सच इसका उल्टा है। किस्मत तालाब की तरह, नदी की तरह है, जितना उड़ेलती है उतने जोर से बहती है। जो आदमी दूसरों को आगे बढ़ाना अपना काम बना लेता है, अपना काम कर लेता है, पर दूसरों का रास्ता नहीं खोलता, तो वो समझ लिए कि एक ऐसा तालाब है उसका कि वो कभी ना कभी सूख जाएगा। लेकिन अगर कुंडली में यह योग है आपके, तो इसे समझ लीजिए प्राकृतिक तोहफा। यह प्राकृतिक तोहफा है आपको। और यह तोहफा आमतौर पर बहुत सारे लोगों की कुंडली में गजकेसरी योग निकल जाता है। आप देखिए, गुरु चंद्रमा आमने सामने दिखाई पड़ जाते हैं। हां, ये वाला गजकेसरी योग में एक शर्त याद रखिएगा। क्या? इस गजकेसरी योग में गुरु चंद्रमा का चौथे 10वें का संबंध लागू नहीं है। या तो गुरु चंद्रमा आमने सामने हो या गुरु चंद्रमा की युति हो, शुक्र गुरु की युति हो, नौमेश दशम एकादश में हो, ऐसा हो। ऐसा जातक जब दूसरों की मदद करने लगे, दूसरों को सहयोग करने लगे, तो उसका यह योग भाग्य कई गुना बढ़ने लगता है। यानी जैसे जैसे आप बांटते हैं वैसे वैसे कई गुना होकर के आपको लौटने लगता है। अगर आपकी कुंडली में मान लिया जाए और योग नहीं, गजकेसरी तो कई कुंडलियों में निकल आता है। अगर ये योग है और आप उसको बस ऐसे, क्योंकि कोई आम योग नहीं है गजकेसरी योग। आपको एक बात याद रखना होगा, मैं गजकेसरी पर ही जोर इतना क्यों दे रहा हूं, बाकियों पर क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि ये बहुत प्रचलित योग है। गजकेसरी योग बहुत प्रचलित योग है और मैं गजकेसरी को आपके लिए कल्प वृक्ष का नाम दे रहा हूं। गजकेसरी बहुत प्रचलित योग है और ज्योतिष का सर्वाधिक श्रेष्ठतम राजयोग है। उसके बावजूद बहुत से लोग जिनकी कुंडली में यह है उतनी सफलता नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि असल में कल्प वृक्ष योग है और यह योग फलित ही तब होता है जितना आप बांटें, जितना औरों को आप आगे बढ़ाएं। यानी आपके पास एक क्षमता है, आपके पास एक शक्ति है, और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं ही इसका खूब लाभ उठा लूं, मैं ही इससे सब पालूं, आप विश्वास रखिए कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं। आप अब गजकेसरी का प्रभाव तो है ही, तो जहां आपको सागर मिलना चाहिए था वहां तालाब में ही पाकर के आप रह जाएंगे। लेकिन अगर सागर चाहते हैं, बांटिए, बांटना शुरू करिए और फिर तब आपको दिखेगा। अब आप मुझसे पूछे शास्त्री जी राह चलते किसी की मदद करना नहीं, परिस्थिति देखिए, जब जहां तब जैसी जरूरत पड़े वैसी मदद करिए। और ये गजकेसरी, ये बाकी के जो योगों की चर्चा मैंने की, ये सब जागृत होंगे और सब कल्प वृक्ष हैं। और सवाल उठता है कि क्या ये इतने कठिन योग हैं कि बहुत कुंडलियों में नहीं होंगे? मैं मान के चलता हूं कि 100 कुंडली अगर देखी जाए तो उसमें कम से कम 40 कुंडली में ये योग मिल जाएंगे। लेकिन ये योग केवल ऐसे काम नहीं करती, ये बीज है। इस बीज को आप पानी दीजिए, खाद दीजिए, और पानी खाद यही है, लोगों की मदद। आज से शुरू करिए और कुछ ही दिनों में आपको इसका परिणाम दिखाई पड़ने लगेगा और तब आकर के कमेंट में अवश्य बताइएगा। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि साहब के आज 11वें में है, प्रातःकाल ही 12वें में जाएंगे। दुग्ध और जल के मिश्रण से आज शिवलिंग का अभिषेक करिए। मन की बेचैनी, बेकार का खर्च दोनों कम हो जाएगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा प्रातः ही 12वें चले जाएंगे, जो खर्च को बढ़ा देंगे। आज का दिन कैसा है? अपने आप को एकांत में रखने का है। आज का दिन बाह्य जगत से आभ्यंतर जगत यानी भीतर की ओर जाने का है। आज जितना अपने आप को शांति में रखेंगे, जितना अकेलेपन की ओर जाएंगे, उतना आपके लिए लाभप्रद होगा। आज खुद को खर्चने का नहीं, खुद को सहेजने का है दिन। किसी दूर के स्थान या किसी अपने से जो दूर रहता है,
उससे अपने मन की बात आप करिए, आपको सुकून मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है, पर जोखिम बिल्कुल मत लीजिएगा। आज पुराना हिसाब किताब उसी को संभालने का है दिन। मन की उलझन, फालतू का खर्च, इससे आपको बचना है। और किसी की बात आज आपको चोट बहुत पहुंचाएगी। किसी का बात मतलब सामान्य कोई भी आपके ऊपर आक्षेप लगाए, आज आप दुखी बहुत होंगे। तो मेरी सलाह है, हर किसी की बात को मन पर मत लीजिए। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। एकांत में आज अच्छी पढ़ाई होगी। और आज का सबसे बढ़िया उपाय यह होगा कि 10 मिनट तक आंखें बंद करके और अपने आप को बस शांति से सुनिए। एक नाद होता है, वो सुनाई पड़े तो अच्छी बात, ना कुछ सुनाई पड़े तो बस शांत 10 मिनट बैठिए। ये अच्छा रहेगा आपके लिए। घर के मंदिर में आप बैठ करके ऐसा कर लीजिएगा। बाकी देखा जाए तो आंखों में जलन या पैरों में पहले से तकलीफ है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। और निवेश आपको नहीं करना है। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। आज किसी छोटी कन्या को, बच्ची को मिठाई अवश्य खिलाइए और हो सके तो उसका आशीर्वाद लीजिए। आपकी रुकी हुई इच्छाएं, रुका हुआ कार्य बनने लगेगा। यूं समझ लीजिए कि सफलता के राह में जो भी बाधाएं, परेशानियां उत्पन्न हो रही थी वो दूर होंगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 10वें में है, 11वें में जाएंगे। यूं समझ लीजिए कि आज का दिन आपकी मन की मुराद को पूरी करने वाला है। दिन फायदा देने वाला है। लोगों के मध्य जान पहचान बढ़ने वाली है। मित्र का सहयोग मिलेगा। मन में आज प्रसन्नता रहेगी, फायदा मिलेगा। यूं समझ लीजिए कि दिल की जो चाहत है वो पूरी होने वाली है। माता पिता, जो बड़े लोग हैं, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आज का दिन बहुत अच्छा है। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। आपके जो पुराने संबंध हैं उससे आपको विशेष लाभ मिलने वाला है। बस इतना ध्यान रखिए कि अपने फायदे के लिए आप सबका इस्तेमाल अगर करना चाह रहे हैं या करते हैं तो आप मुसीबत में पड़ेंगे। दूसरों का भी सोचिए। लालच बुरी बला। प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। रिश्ते में मिठास आएगी। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। ग्रुप स्टडी के लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। और स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। पिता के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी तो बल्कि राहत ही मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 9 है और लकी कलर लाल है। निवेश अवश्य करिए। मिथुन के जातक आज प्रातःकाल सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर अवश्य लगा करके ही काम करें। इससे कामकाज में जो भी उलझने परेशानियां आ रही हैं वो दूर होंगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 9 में है, 10 में आएंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो पद मान सम्मान में वृद्धि होगी। आज ये उपाय कर लीजिएगा। लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो सफलता में वृद्धि होगी। औरों के मन को तो समझिए, पर अपने मन को पहले समझिए। आपका मन क्या चाहता है आपसे। लोगों से जुड़ने के लिए, जनता के बीच जाने के लिए, अगर आप पब्लिक फिगर हैं, दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। मान सम्मान पहचान में वृद्धि होगी और मन लगा करके काम करेंगे तो सबकी नजरों में आएंगे। माता या ऐसे किसी बड़े का सहयोग आपके काम आने वाला है, उनका आशीर्वाद आपके काम आने वाला है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। जो भरोसे के लोग हैं उनको आगे लेकर के बढ़िए, सफलता मिलेगी। उतार चढ़ाव थोड़े बहुत आए, उससे दिक्कत नहीं है, बस आगे बढ़िए और शांत मन से काम करिए। प्रेमियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। तो वही बात यदि विद्यार्थियों की करें तो एकाग्र होकर के अपने काम में, अपने पढ़ाई में लग जाइए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पिता के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी तो राहत आ जाने वाली है। और आपको भी अगर सीने में जलन इत्यादि थी तो अपना ध्यान दीजिए। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज हरा है और निवेश आप करें। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके अष्टम में है, 8वें में, 9वें में आएंगे। आज प्रातःकाल भोलेनाथ पर दुग्ध और जल के मिश्रण से अभिषेक करिए। दिन का ये अच्छा उपाय करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। चंद्रमा जब भाग्य भाव में प्रातःकाल प्रवेश करेंगे तो काम बनेगा। हालांकि शांत रहने की आवश्यकता है। कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि काम आपके नहीं बनेंगे, परंतु हां, थोड़ी चिंता, थोड़ी मानसिक अशांति, परेशानी बनी रहेगी। अपने माता पिता को अपने खर्चे से कहीं तीर्थ यात्रा इत्यादि पर भेजना चाहें तो जरूर भेज सकते हैं। आज माता पिता का आशीर्वाद आपके भाग्य के बंद दरवाजे को खोलेगा। व्यापारियों के लिए दिन शुभ है और जो आपके शुभ चिंतक हैं उनकी कही बात मानिए तो फायदे में रहेंगे। किसी पुरानी बात को लेकर के मन में शक या निराशा मत पालिए। सबके ऊपर विश्वास बनाए रखिए। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। तो वही बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। मन पढ़ाई में लगेगा। घर में कोई मांगलिक आयोजन की तैयारी हो सकती है। सीने में जलन की संभावना है। बाहर का बहुत मत खाइएगा। लकी अंक 3, लकी कलर पीला है। और बात सिंह की कर लेते हैं। एक मुट्ठी चावल और थोड़ी मिश्री, इसको बहते जल में प्रवाहित करिए। नहीं तो किसी पात्र में डाल दीजिए और उसको किसी वृक्ष की जड़ में डाल दीजिए। चिंता,
मानसिक अशांति, परेशानी से दूर होगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 7वें में है, 8वें में आएंगे। आज का दिन छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियों को लाएगा, लेकिन एक बात है, काम आपका कोई रुकने वाला नहीं है। आज आपका जो अंतर्मन है वो इतना जागृत रहेगा कि उलझन उत्पन्न हो उससे पहले सुलझने का मार्ग दे देगा। पैतृक संपत्ति या किसी पुराने मामले में कोई दिक्कत परेशानी थी वो तो दूर होगी ही, उसमें आपको राहत मिलेगी, उसमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और शांत मन से बस आगे बढ़िए, भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिए, छोटी छोटी बातों को दिल पर मत लीजिए। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। और मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। एक और बात, अज्ञात भय की आज स्थिति रहेगी, लेकिन जो प्रयोग बताया है वो कर लीजिएगा और सबके ऊपर भरोसा करिए। आज भरोसे में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अपनी तरफ से आप ऐसा समझ लीजिए कि आपका कोई अहित नहीं कर सकता। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई ऐसा पाठ्यक्रम, कोई ऐसा मैथ इत्यादि का कोई क्षेत्र जहां आपको समझ में नहीं आ रहा था, वहां आपको सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। और वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी अशांति है, अज्ञात भय की स्थिति। लकी अंक 6, लकी कलर गुलाबी है। बात कन्या की कर लेते हैं। शिव मंदिर में जाइए, माता गौरी होंगी। शिव मंदिर में शिव जी भी होते हैं, माता गौरी नहीं हो तो शिवलिंग का जो अर्घ्य है वो गौरी जी ही है। उस पर सफेद पुष्प अर्पित करिए और विवाहित हैं तो सिंदूर लगा करके अर्पित करिएगा। क्या होगा तो दाम्पत्य जीवन में यदि कोई परेशानी इत्यादि आ रही थी वो दूर होगी, मन में शांति आएगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 6वें में है, 7वें में आएंगे। साझेदारी में यदि कोई कलह परेशानी थी वो दूर होगी। दाम्पत्य जीवन में भावनात्मक दूरी हो रही थी वो दूर होगी। कोई डील इत्यादि फाइनल करना चाहते हैं वो डील फाइनल होगी। जनता के बीच अगर आप ऐसा कोई पब्लिक फिगर हैं तो जनता के बीच आपका व्यवहार ऐसा हो कि लोग आज आपके मुरीद हो जाएं। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय न लें। वैसे देखा जाए तो घर के मध्य सुख शांति बनी रहेगी। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा, परंतु कोई डील इत्यादि साइन करे तो शर्तों को जरा ध्यान से पढ़िएगा। बाकी प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। रिश्तों में और मजबूती आएगी। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करने के लिए अपने माता पिता से बात कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है और कोई शुभ समाचार आपको मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। और बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 5वें में है, 6ठे में जाएंगे। आज किसी वृद्ध को दूध दीजिए। अगर कोई ऐसा वृद्ध आपको दिखाई पड़े तो उसको दूध दीजिए। क्या होगा तो पहले तो मन शांत होगा, और क्या होगा तो बच्चों के जीवन में कोई परेशानी इत्यादि आ रही थी वो दूर होगी, और क्या होगा तो किसी भी तरह से कार्यक्षेत्र में कोई बाधा विघ्न बाधा परेशानी आ रही थी वो दूर होगी। आपको स्वयं स्वास्थ्य में कोई परेशानी इत्यादि थी वो दूर होगी। गृह कलह से जूझ रहे थे उसमें आपको राहत मिलेगी, तो ये उपाय आपके लिए बड़ा काम आने वाला है। बाकी सबकी मदद करिए, सेवा भाव से आज काम करिए, आपकी परेशानी इससे दूर होगी। और हाँ, अपने मन को हल्का रखने की कोशिश करिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, अधिक से अधिक कमाने के चक्कर में आकर के ये न के न प्रकारे न वाला रास्ता मत अपनाइएगा और गुस्से पर अपने नियंत्रण रखिएगा। पार्टनरशिप में, दाम्पत्य जीवन में किसी के साथ भी गलत फहमी है तो बातचीत करके उसको दूर करिए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, बस मन शांत रखिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, कोई पुरानी तकलीफ फिर से उभर सकती है, स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। लकी अंक 4, लकी कलर आपके आज ब्राउन है। और बात वृश्चिक की कर लेते हैं। आज मंदिर में खीर का भोग लगाइए। अब जरूरी नहीं कि आप मंदिर में जाए, अपने घर के मंदिर में भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो उसको प्रसाद स्वरूप ले लीजिए। मन खुश रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, आपकी रचनात्मक शक्ति में वृद्धि होगी। माता पिता सबके साथ उस प्रसाद को शेयर करिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 4थे में है, 5वें में आ जाएंगे। अच्छा है दिन, माता की ओर से कोई खुशखबरी मिलेगी, घर का वातावरण बढ़िया रहने वाला है। बच्चों की ओर से कोई खुशखबरी मिल सकती है, बच्चे की प्रगति आज आपको खुशी देगी। कोई रचनात्मक कार्य करने का मन कर रहा है तो करिए। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिए और छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा सोचिए मत। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा, आगे बढ़िए, बस जल्दबाजी मत कीजिए। मन में थोड़ा उतार चढ़ाव रहने वाला है, खुद को संभालिए। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, आज अपने शिक्षक का दिल जीत लेंगे। और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। हाँ, पहले से ही अगर कोई परेशानी जैसे कफ जन्य रोग इत्यादि था तो डॉक्टर से मिल लीजिएगा। लकी अंक 7, लकी कलर ब्राउन है। निवेश आप करिए। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। आज धनु के जातक अपनी माता को मिठाई अगर खिलाएं तो बड़ा अच्छा रहेगा। मन प्रसन्न रहने वाला है
और देखा जाए तो सारे काम भी आपके बनेंगे। गोचर कुंडली में चंद्रमा वैसे तो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में है, राशि से आपके आज तीसरे में है, चतुर्थ में आएंगे। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, घर का वातावरण खुशनुमा होगा, मन में गहरी शांति होगी और बड़े प्रेम और सेवा भाव से आप काम करने वाले हैं। जमीन जायदाद से संबंधित कोई काम था वो बनेगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। जमीन मकान से संबंधित कोई काम फंसा हुआ था वो काम बनने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा और घर में किसी तरह के कलह इत्यादि की स्थिति थी तो परेशानी तो दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, मन पढ़ाई में लगेगा और घर का वातावरण ठीक मुझे दिखाई पड़ रहा है। मित्र की सहायता से आपको फायदा मिलने वाला है। और जिन लोगों को पहले से हार्ट की परेशानी है या जिनको बहुत अधिक कफ की शिकायत है वो अपना ध्यान विशेष रूप से रखें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज नारंगी है, निवेश करिए। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। संभव हो तो आज चांदी के पात्र से जल पीजिए और मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहिए। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से दूसरे में है। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए, कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज लोग आपकी ओर अनायास खींचेंगे। कोई रुका हुआ कार्य लंबे समय से वो बनता दिखाई पड़ रहा है। यात्रा करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलेगा, पर भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। बातचीत से आपको फायदा मिलेगा, बस जोश में आकर के कोई काम नहीं करना है, जोश में आकर के होश नहीं गंवाना है। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है और विद्यार्थियों को अच्छे नतीजे आपको मिलने वाले हैं। कोई आज इंटरव्यू इत्यादि है, वहां सफलता मिलने वाली है। साथ के जो आपके मित्र हैं उनसे आपको मदद मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में आंखों का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए सफेद है और निवेश भी आप करिए। बात कुंभ की कर लेते हैं। थोड़ा चावल, थोड़ी मिश्री पक्षियों को डाल दीजिए, एक में मिलाकर के पक्षियों के लिए डाल दीजिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि पर है आपके, दूसरे में जाएंगे। धन में वृद्धि होगी। व्यापारी है तो व्यापार में बरकत होगी, ये उपाय करिएगा। आज देखा जाए तो दिन बढ़िया है। अपनी वाणी में कोमलता लाइए, खान पान जरा सात्विक रखिएगा। अपनी बात आसानी से आप मनवा लेंगे। सोच समझ करके खर्च करिए। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। परिवार के साथ आज भावनात्मक जुड़ाव होने वाला है, सुख शांति बनी रहेगी। व्यापारियों को भी व्यापार में फायदा मिलेगा और मीठी वाणी बोलेंगे तो कस्टमर को आसानी से अपनी ओर खींचेंगे। कड़वाहट मत आने दीजिएगा वाणी में। कड़वे बोल आपका मन भी खराब करेगा, रिश्ते को भी खराब करेगा। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। विद्यार्थियों को आज विशेष सफलता मिलने वाली है और घर में कोई मांगलिक कृत्य हो सकता है या कोई पुराना मित्र का आगमन या रिश्तेदार का आगमन संभव है। जिनको गले में कोई खराश इत्यादि की शिकायत है वो आज थोड़ा विशेष खान पान अपना ध्यान से रखें। लकी अंक 9, लकी कलर सिंदूरी है और निवेश आप करें। मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 12वें में है, आपकी राशि पर आएंगे। प्रातःकाल आज शिवलिंग पर जल अर्पित करिए और ओम नमः शिवाय का ये जो मंत्र है मन में जपते रहिए। मन को शांति चाहिए, इसी से ताजगी और स्फूर्ति मिलेगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा जैसे ही प्रातःकाल आपकी राशि पर आएंगे, गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। एक आत्मविश्वास आपके चेहरे से झलकेगा। लोग अनायास आपकी ओर खींचे चले आएंगे। सफलता आपको मिलेगी, सुकून मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। अपने दम पर कई सारे काम आप करने वाले हैं। उतार चढ़ाव परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। बस एक बात ध्यान रखिए, आप छोटी छोटी बातों को दिल पर आज ले लेंगे, उससे बचिए। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए दिन उससे भी अच्छा। मन पढ़ाई में लगेगा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखें तो कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहने वाला है। हाँ, भरपूर नींद जरूर लीजिएगा। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।